प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की 8वीं कड़ी। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। नमस्कार। मोक्षदायिनी क्षिप्रा के पौराणिक महत्व और इस पुण्य सलीला की वर्तमान स्थिति की चर्चा के बाद आज हम उज्जैनी के वैभवशाली अतीत की चर्चा करेंगे। उज्जैनी श्रुतियों से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में समान रूप से व्याप्त है। ये वो नगरी है जिसे महाभारत में महाकाल तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इसके धार्मिक महत्व को देखते हुए लगभग सभी पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में उज्जैनी की गिनती 7 मोक्षदायक पुरियों में की गई है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ह्यवंतिका पुरी द्वारावली चैव सप्तैताः मोक्षदायिकाः। काल गणना के केंद्र के रूप में उज्जैनी की चर्चा हम कर चुके हैं। इसकी और भी कई विशेषताएं हैं जो इसे मिले कई नामों से परिलक्षित होती हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय में संस्कृत प्राच्य विभाग से संबद्ध डॉक्टर पूजा उपाध्याय, कुमुदों की बहुलता होने से इसे कुमुदवती कह दिया, पद्म के कारण इसे पद्मवती कह दिया, सर्वत्र पुष्प दिखाई देते थे यहाँ तो इसे पुष्पकरंडिनी कह दिया, और ये सभी को आनंदित करती थी इसीलिए इसे नंदिनी भी कहा। उज्जैन में प्राचीन काल में अत्यंत ही समृद्धि और वैभव विद्यमान था, क्योंकि यहाँ के भवन स्वर्ण कंगूरों से युक्त थे, इसीलिए साहित्यकार इसे कनक श्रृंगा भी कह देते हैं। ये उज्जैन बार बार उजड़ा और बार बार बसा, इसलिए इसे प्रतिकल्पा भी कह दिया। स्वर्ग के समान इसकी तुलना करते हुए इसे अमरावती भी कहा। और कालिदास ने तो इस नगरी की विशालता को विशाला पद से और अमरावती पद को स्वर्ग के कांतिमान खंड से अभिहित कर दिया। उज्जैनी मूल रूप से संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है विजयिनी, अर्थात विजय की नगरी या विजयी नगरी। ये नगरी इतनी प्राचीन है कि इसके अतीत का शुरुआती सिरा ढूंढना बहुत मुश्किल है। वेदों में हम देखें तो अवंती और शिप्रा के कुछ संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं। हालांकि विद्वानों के इस विषय में मतभेद है, फिर भी ऋग्वेद में अतिक्षिप्रेव विद्यति, यजुर्वेद में देखें तो शिप्रे अवेपयः, और तैत्तिरीय ब्राह्मण में अवंती स्थावंती स्त्वावन्तु, अवंती देवी सुहवा में अस्तु, ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार ये नगरी बहुत प्राचीन है। सभ्यता और संस्कृति के इस केंद्र को विश्व का नाभि स्थल कहा गया है। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि का आरंभ यहीं से हुआ था। मालवा के इस क्षेत्र में पाषाण युगीन मानव द्वारा प्रयुक्त हथियारों के गोलाश्मों का मिलना इस विचार को पुष्ट करता है कि यह क्षेत्र जीवन के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। प्रख्यात पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के अतीत पर जमी समय की गर्द को बुहारने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कई उत्खनन किए
और इनमें मिले अवशेषों के आधार पर अतीत की कड़ियों को जोड़ने का भगीरथी प्रयास किया। डॉक्टर वाकणकर के शिष्य और एक समय उनके सहयोगी रहे डॉक्टर नारायण व्यास। यदि सर्वेक्षण के आधार पर देखा जाए, उज्जैन क्षेत्र में जो बसावट है पाषाण युग से प्रारंभ हो जाती है। उज्जैन के पास जो आगर नाम का स्थान है, वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। डॉक्टर वाकणकर ने वहाँ सर्वेक्षण किया था तो हमें आदि मानव के पाषाण के उपकरण मिले थे, जिसे हम गोलास में भी कहते हैं। उज्जैन के निकट ही कायथा नाम का एक ग्राम है। इस स्थान पर किए गए उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के आधार पर डॉक्टर वाकणकर का मानना था कि मालवा के इस क्षेत्र में विकसित सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से भी प्राचीन थी। उज्जैन क्षेत्र में ताम्राश्म युग में भी काफी विकास रहा। यहाँ पर उज्जैन के पास जो कायथा है, कायथा में कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर निशान है। तो डॉक्टर वाकणकर ने एक्सकवेशन किया था तो उनका ऐसा मानना है कि ये प्री हड़प्पन से है। ये प्री हड़प्पन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उससे पहले की कुछ सभ्यता है। वहाँ जो मिट्टी के बर्तन मिले उसमें जो कुछ ऐसे निशान मिले हैं वो कायथा के बर्तनों में मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि कायथा गांव काफी प्राचीन था। तो यहाँ पर कई सभ्यताओं का संगम हुआ है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान में संस्कृत विषय के निदेशक डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा। हमारे देश में दो बहुत बड़े उपजीव्य महाकाव्य माने गए हैं, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। इन दो महाकाव्यों से आगे आने वाले कवियों ने प्रेरणा प्राप्त की है, कथानक प्राप्त किए हैं और उन्हें विस्तार दिया है। तो वाल्मीकि या रामायण में तो उज्जैनी का संदर्भ है ही, महाभारत में भी उज्जैनी का संदर्भ महत्वपूर्ण है। महाभारत में यहाँ के दो राजाओं का वर्णन है। वे हैं आवंत्यौ, महीपालौ, विंदानुविंदौ। विंद और अनुविंद नाम के दो यहाँ के राजा थे। और पौराणिक संदर्भ भी इसके साथ जुड़ जाता है कि इनकी जो बहन थी मित्रवृंदा, उसके साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ था और वे श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक थीं। अवंतिका पुरातन काल से ही कथाओं का विषय रही है। इतिहास की भारतीय अवधारणा के अनुरूप ही इन कथाओं में समय से अधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। उज्जैनी का विशद वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। इसके अधिकतर अध्याय अवंती और महाकालेश्वर के वर्णन से परिपूर्ण हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड का आरंभ जिस मंगलाचरण से होता है वह भी भगवान महाकालेश्वर की स्तुति ही है। सृष्टारोपि प्रजानां प्रबल भव भयात् यम नमस्यन्ति देवाः। सृष्टारोपि प्रजानां प्रबल भव भयात् यं नमस्यन्ति देवाः। यो ह्यव्यक्ते प्रविष्टः प्रविहितमनसां ध्यानयुक्तात्मनां च लोकानामादिदेवः स जयतु भगवान् श्रीमहाकालनामा। बिभ्राणः सोमलेखा महिवलययुतं व्यक्तलिङ्गं कपालम्। प्राचीन काल से ही श्रावण मास के सोमवारों तथा विभिन्न धार्मिक अवसरों पर महाकाल की शाही सवारी निकलती थी। इसे राजाधिराज का नगर भ्रमण कहा जाता था। इसे देखने अपार जन समूह एकत्रित होता था। महाकाल की ये यात्रा अभी भी निकलती है। स्कंद पुराण में महाकाल की इस यात्रा का विस्तृत विवरण मिलता है। पदे पदे यज्ञफल मिति में शंकरो ब्रवीत्। षष्ठिकोटिसहस्राणि षष्टिकोटिशतानि च पूजितानि भवन्त्यत्र यात्रेश्वर समर्चनात्। य एवं कुरुते यात्रां शिवध्यानपरायणः। अतीत में महाकाल मंदिर के पीछे सघन वन हुआ करता था। मान्यता है कि ये वन शिव और पार्वती को अत्यंत प्रिय था। महाकाल की गाथाओं में महाकाल वन की चर्चा प्रायः मिल जाती है। इसे अवंती खंड में मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। भुक्तिदं मुक्ति
तिदं क्षेत्रं महाकालवनं शुभम् प्रलयेऽप्यक्षयं देवी दुष्प्रापं त्रिदशैरपि। महाकाल मंदिर परिसर में प्रसिद्ध तीर्थ है रुद्र सरोवर। स्कंद पुराण के अनुसार इसमें स्नान करने से कोटि तीर्थों का फल मिलता है। रौद्रे सरसिये स्नान्ति जलं वापि पिबन्ति ये स्वधर्माचारनिरताः पश्यन्ति शानमीश्वरम् तदद्यापि महद्दिव्यं सरस्तत्र प्रकाशते त्रिषु लोकेषु विख्यातं गणगन्धर्वसेवितम्। भारतीय संस्कृति में सरोवरों, नदियों, वनों और संपूर्ण प्रकृति का कितना महत्व है, यह हमारे तीज त्योहारों और हमारी परंपराओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। ये भारत ही है जहां इतिहास में हमें न सिर्फ समय का लेखा जोखा बल्कि जीवन को जीने की कला, अध्यात्म का मार्ग और मोक्ष की ओर जाने वाली राह भी दिखाई देती है। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। सागर मंथन प्रगटा अमृत, सागर मंथन प्रगटा अमृत, देव असुर झगड़े, चार जगह भूतल घट छलका, अमृत कण बरसे, पावन हुई भूमि तिथि राशि, मुक्ति पर्व मुखरे, स्नान ध्यान पूजा रचन कर, भवसागर तरले, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की 8वीं कड़ी सुन रहे थे। वाचक डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक डॉक्टर रामकुमार अहिरवार, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद खान की।